फिल्म की शुरुआत एक युद्ध से होती है। रोमन्स ने अफ्रीका पर हमला किया हुआ है और ये युद्ध कई दिनों से चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि अफ्रीकन आर्मी को लीड कर रहे जनरल एक रोमन है जिनका नाम लूसियस है। लूसियस की पत्नी भी उनका पूरा साथ दे रही थी, लेकिन रोमन्स के हमले में वे मारी गई। रोमन्स की संख्या पहले से ही ज्यादा थी और वे अफ्रीका पर हावी हो रहे थे, लेकिन लूसियस और उनकी पत्नी की बुद्धिमत्ता ने उन्हें रोक रखा था। हालांकि पत्नी की मौत के बाद लूसियस का सारा साहस टूट गया। वे अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और उसकी मौत के बाद उन्होंने लड़ना भी बंद कर दिया। इस तरह रोमन्स ने जीत हासिल की और अफ्रीका पर कब्जा कर लिया। लूसियस और अफ्रीकन आर्मी के बाकी सदस्यों को कैद करके रोम ले जाया गया। समय रोम पर दो जुड़वा भाई गेता और कराकाला का शासन था। पहले के राजा दयालु थे, लेकिन इन दोनों भाइयों के शासनकाल से जनता परेशान थी। वे बहुत क्रूर थे और कराकाला की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। जनरल मार्कस के नेतृत्व में रोमन्स ने ये युद्ध जीता और इसकी खुशी में गेता ने एक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किया। ये एक लड़ाई का कार्यक्रम था जिसमें कैदियों को खतरनाक और खून के प्यासे बंदरों के सामने लड़ना था। लूसियस और कई अन्य कैदियों को इस मैदान में लाया गया। जैसे ही लूसियस यहाँ पहुंचा, उसे अपने बचपन की एक फ्लैशबैक आई। उसे लगा जैसे ये जगह उसे जानी पहचानी है और वे यहाँ रहता था। उसे याद आया कि जब वे छोटा था तो उसकी माँ ने उसे इसी मैदान से कुछ सोल्जर्स के साथ भेजा था। इसका मतलब साफ था कि लूसियस का इस जगह से गहरा नाता था। मैदान में युद्ध शुरू हुआ और खतरनाक बंदरों को छोड़ दिया गया। उन बंदरों ने कई सोल्जर्स पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। लूसियस और उसके साथी दूर से ये नजारा देखते रहे, फिर अपने साहस और बुद्धिमत्ता से आगे बढ़े और बंदरों से लड़े। उन्होंने बंदरों को पीछे से हमला करके काबू किया और अंत में उन्हें मार डाला। रोम के पूर्व जनरल मैक्रिनस ने लूसियस की लड़ाई को बहुत ध्यान से देखा। जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म हुआ, वे लूसियस को अपने साथ ले गए। मैक्रिनस ने लूसियस की लड़ाई और साहस की तारीफ की और उसे अपना ग्लैडिएटर बनने का ऑफर दिया। बदले में उसे एक अच्छा और लग्जूरियस लाइफ देने का वादा किया। लेकिन लूसियस ने इस ऑफर पर हंसते हुए कहा कि वे यहाँ जनरल मार्कस की मौत के लिए आया है, क्योंकि मार्कस ने उसकी पत्नी को मारा था। मैक्रिनस ने कहा कि मार्कस का सिर कलम करना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन बदले में लूसियस को उसकी बात माननी होगी। इसके बाद हमें जनरल मार्कस और उसकी पत्नी लुसिला दिखाई देते हैं। लुसिला रोम की प्रिंसेस थी। उसके पिता की मौत के बाद रोम का शासन उसके पति को मिला, जो एक युद्ध में मारे गए। अब लुसिला की शादी जनरल मार्कस से हुई थी। मार्कस लुसिला से कहता है कि अब उसे ही रोम पर शासन करने का अधिकार है, न कि गेता और कराकाला को। इसलिए उसने गेता और कराकाला के खिलाफ एक बड़े युद्ध की योजना बनाई। कुछ दिनों बाद लूसियस को एक ग्लैडिएटर से लड़ने के लिए बुलाया गया। ये लड़ाई भी एम्परस के मनोरंजन के लिए थी। ये ग्लैडिएटर डारियस कई सालों से चैंपियन था और उसे आज तक कोई हरा नहीं पाया था, इसलिए वे लूसियस पर भी हावी हो रहा था। लेकिन लूसियस ने हार नहीं मानी। उसने पहले अपना बचाव किया और फिर ग्लैडिएटर की कमजोरी को भांपते हुए उसे काबू किया और अपने ही नाइफ से उसे मार डाला। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। लूसियस ने सबसे अनुभवी ग्लैडिएटर को मार डाला था। गेटा भी लूसियस से प्रभावित हुआ और उसकी तारीफ की। लूसियस ने गेटा को एक पोएम सुनाई जो उसकी माँ ने उसे बचपन में सिखाई थी। ये पोएम रोमन भाषा में थी और इसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। जनरल मार्कस ने लूसियस को वेया से ले जाकर जेल में डाल दिया और उससे पूछा कि वे कहाँ से है और कहाँ पैदा हुआ है। मार्कस को शक हो गया कि शायद लूसियस लुसिला का बेटा है, लेकिन लूसियस ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। अगले दिन गेता ने लूसियस और उसके साथियों के लिए एक और खतरनाक लड़ाई का आयोजन किया। इस बार लड़ाई एक राइनोसेरस के साथ थी। राइनोसेरस को एक रोमन सोल्जर ने नियंत्रित किया हुआ था। अगर कोई राइनोसेरस से बच निकलता तो ये सोल्जर उसे व्हिप से मार डालता। ये लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि किसी भी कैदी के बचने की उम्मीद नहीं थी। लड़ाई शुरू हुई और लूसियस से पहले कई कैदियों को राइनोसेरस के सामने लाया गया, जिन्हें राइनोसेरस ने मार डाला। अब लूसियस की बारी थी। वे बहुत चालाक था और राइनोसेरस के हमले से बच गया। दूसरी बार जब राइनोसेरस ने उस पर हमला किया
तो लूसियस ने कुछ मिट्टी उठाई और हवा में फेंक दी, जिससे राइनोसेरोस उसे देख नहीं पाया। फिर वे दीवार की तरफ बढ़ा। राइनोसेरोस ने उसे देखा और हमला किया, लेकिन लूसियस वहां से हट गया और राइनोसेरोस का सींग दीवार में फंस गया। अब जब वे राइनोसेरोस से बच गया तो राइनोसेरोस पर बैठे सोल्जर ने लूसियस से लड़ाई शुरू कर दी। ये ग्लैडिएटर पहले वाले से भी ज्यादा ताकतवर और अनुभवी था। लूसियस उसके मूव्स को समझ नहीं पा रहा था। वे खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस दौरान वे ग्लैडिएटर पर हमला नहीं कर पाया। ग्लैडिएटर ने लूसियस पर हमला किया और उसे नीचे गिरा दिया। लड़ाई यहाँ खत्म होने वाली थी, लेकिन गेता ने लूसियस को एक और मौका देने का इशारा किया। उसे लूसियस की प्रतिभा पसंद आई थी। गेता ने लूसियस को मौका देते हुए वे पोएम सुनाई, जो लूसियस ने जीतने के बाद उसे सुनाई थी। ये पोएम सुनकर लूसिला को कई पुरानी बातें याद आ गईं। उसे ये पोएम परिचित लगा, लेकिन वे याद नहीं कर पा रही थी कि उसने इसे कहाँ सुना था। अंत में उसे याद आया कि जब उसके पति की मौत के बाद वे अपने बेटे लूसियस को सोल्जर्स के साथ भेज रही थी, तो उसने ये पोएम उसे सुनाई थी। लूसिला को समझ आ गया कि लूसियस कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था। उस रात लूसिला जेल में लूसियस से मिलने गई। उसने उसे अपने पिता की रिंग दी, जो सही उत्तराधिकारी को दी जानी थी। लूसिला ने लूसियस से कहा कि अब वे इसकी जिम्मेदारी ले। लूसियस ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप रिंग ले ली। उसकी आंखों में एक अजीब सा पछतावा था। उसने लूसिला का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं जनरल मार्कस को नहीं बचा पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये कहकर उसने लूसिला को गले लगा लिया और उनके बीच का सारा गुस्सा खत्म हो गया। अगले दिन कराकाला ने अपने शासन की घोषणा की और कहा कि गेता मर चुका है और अब रोम का नया राजा वे है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कहता, जनरल मैक्रीनस गेता का सिर लेकर आया और सबको बताया कि कराकाला ने अपने भाई गेता को मार डाला है। इसके बाद मैक्रीनस ने खुद को रोम का नया राजा घोषित कर दिया। इसी बीच लूसियस ने अपनी चाल चली। उसने एक सोल्जर को अपनी रिंग दी और कहा कि वे जनरल डोरिस से मिले और उसे बताए कि रोम के सही उत्तराधिकारी लूसियस ने उसकी मदद मांगी है। सोल्जर ने लूसियस के आदेश का पालन किया और जनरल डोरिस से मदद लेने चला गया। मैक्रीनस ने लूसियस को एक नए ग्लैडिएटर गेम के लिए बुलाया, क्योंकि लूसियस ने उसका ऑफर ठुकरा दिया था। मैक्रीनस लूसियस से बदला लेना चाहता था। जब ये संदेश लूसियस तक पहुंचा तो वे गुस्से से भर गया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने पहले ही जेल की चाबी सोल्जर से ले ली थी। जैसे ही उसे मौका मिला, वे जेल से भाग निकला और सोल्जर्स पर हमला करके आजाद हो गया। उसे जनरल डोरिस की आर्मी से मिलकर मैक्रीनस पर हमला करना था। जल्द ही मैक्रीनस को पता चला कि जनरल डोरिस अपनी पूरी आर्मी के साथ रोम पर हमला करने आ रहा है। मैक्रीनस ने अपनी आर्मी को युद्ध के लिए तैयार किया। कुछ समय बाद हमें एक युद्ध का दृश्य दिखाया गया, जहां दो आर्मीज आमने सामने थी। एक तरफ मैक्रीनस की रोमन आर्मी थी और दूसरी तरफ लूसियस और जनरल डोरिस की छोटी लेकिन बहादुर आर्मी। युद्ध शुरू हुआ और लूसियस और मैक्रीनस आमने सामने आ गए। लूसियस ने मैक्रीनस से कहा कि वे रोम को उस जैसे लोगों से बचाने के लिए लड़ रहा है। उनकी लड़ाई बहुत भयंकर थी। कभी लूसियस और कभी मैक्रीनस एक दूसरे पर हावी हो रहे थे। तलवारबाजी करते हुए वे पानी में कूद गए, लेकिन उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा। आखिरकार मैक्रीनस ने लूसियस को पानी के नीचे धकेल दिया। लूसियस हार मानने वाला था, लेकिन तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत जुटाई और मैक्रीनस पर हमला करके उसे मार डाला। जैसे ही उसने मैक्रीनस को मारा, उसने युद्ध जीत लिया। युद्ध के बाद लूसियस ने सभी से कहा, मेरे पिता मैक्सिमस का सपना था कि रोम एक ऐसा देश बने जहां हर किसी के लिए शांति हो। दुर्भाग्य से किसी भी शासक ने उनके इस सपने को पूरा नहीं होने दिया, लेकिन अब मैं उनके सपने को सच करूंगा। ये सुनकर सभी ने तालियां बजाईं और लूसियस को अपना राजा स्वीकार कर लिया। इस तरह लूसियस को रोम का सही उत्तराधिकारी मिल गया और कहानी यहाँ खत्म होती है।